निर्माण कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इस भवन का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। अभी मैं नगर निगम के गेट के पास खड़ा हूं और आप मेरे सामने मेरे पीछे में आप देख सकते हैं कि लाइट हाउस जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको घर मिला था, आज वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि इस तरीके से घटना अगर वहां आदमी रहता हुआ में होता तो न जाने कितनों की जान चली जाती। अब इनका आरोप है कि ये सरकार किस तरह का घर बना रही है और बनाने के बाद कैसे ये गुणवत्ता जांच हुई और जांच के दरमियान में इन लोग पास कर दिया गया, क्योंकि छत और दीवार दोनों धराशायी हो गया। ये लोगों को कहना है, लाभुकों को रो रो का बुरा हाल है। बोले कि अब हम पैसा नगर निगम को जमा किया और नगर निगम को जमा करने के बाद आज घर टूट गई है, गिर गई है, तो आज हमें वो घर मिलेगा या पैसा मिलेगा, ये अंधकार में हम गुजार रहे हैं। आप या हम लोग कह सकते हैं कि ये लाभुकों का कहना है कि ये थर्माकोल का ये घर बनाया गया है, जिससे कि इनका न कोई गुणवत्ता है, न टिकाऊ है और न ही वो जिस हिसाब से पैसा लिया गया उस हिसाब दाम का घर है। तो आइए हम कुछ बात करना चाहते हैं लाभुकों से कि आखिर क्या मामला हो गया जिसे आज नगर निगम गेट के पास धरना इन्होंने देने का काम किया है। क्या हुआ ऐसी घटना जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आप धरना देना? जी, रविवार को रात 12 बजे एक लिफ्ट का जो 8 तल्ला से पूरा बिल्डिंग नीचे तक ध्वस्त हो गया। उसी दिन से हम लोग के ऊपर शंका हो गया, हम लोग को उस बिल्डिंग के ऊपर शंका हो गया कि अभी रहने से पहले ही वो घर धराशायी हो रहा है, तो जब हम अपने बाल बच्चे परिवार को लेके रहेंगे उस समय इस तरह की घटना होगी तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो पूरा परिवार दर्द के मर जाएंगे। हम लोग एक एक रुपया गरीब कमाई बैंक में मार्जिन मनी जमा करके लोन दिए हैं, लोन का सारा पैसा नगर निगम को दे दिया गया है। अब मेरा इंटरेस्ट भी कट रहा है, अब हम वो कहाँ से देंगे? अभी तक हम लोग को रहने के लिए घर भी नहीं दिया गया है। घर देने से पहले घर गिर जा रहा है। हमारे अपने विश्व गुरु मोदी साहब से एक ही निवेदन है कि इसके उच्च स्तरीय जांच कराए, इसकी गुणवत्ता को जांच करा जाए और हम लोग को पूरा विश्वास में लेके इस घर को दिया जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार के साथ, हम लोग जो घर है हम लोग रेंट में रहते हैं, ताकि उस घर में उनका सदा आभारी रहेंगे। वो हमारे विश्व गुरु हैं। ये गुणवत्ता जांच करके दी गई थी या फिर ऐसे नहीं, अभी तक हम लोग को कोई प्रदर्शित नहीं किया गया है कि इसकी गुणवत्ता क्या है। हम लोग को इतना मालूम है कि इसमें मैजिक क्रिएट कंपनी नाम की एक प्रोजेक्ट है जो काम कर रही है, ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। इस जानकारी को साझा किया जाए। खाली घर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हटिया घर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोषियों को दंड दो, दंड दो, दंड दो, दोषियों को दंड दो, दंड दो, दंड दो। उच्च स्तर का जांच हो, जांच हो, जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं कागज का घर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योजना थी और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अभी यह निर्माण कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इस भवन का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। और उसके बाद यहाँ जितने भी लाभुक हैं, महिलाएं हैं हमारे साथ और कई लाभुक हैं, इनको वहाँ देखने के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि इनकी गाड़ी कमाई का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। इन्होंने बैंकों से कर्ज उठाया है और उस पैसे को लगाकर यह अपने लिए घर लेना चाहते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जब यह मकान बनने से पहले अभी निर्माणाधीन था तभी धराशायी हो गया, तो क्या गुणवत्ता रही होगी इस मकान की और इसमें किस तरह का मटेरियल लगाया गया होगा। आज जितने भी लाभुक हमारे साथ दोनों तरफ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खोया है और इन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर उस घर को लेने के लिए प्रयास किया है। आज वो सारा प्रयास उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि सरकार के प्रतिनिधियों को, चाहे वह यहाँ की राज्य सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, इन्होंने जब सांसद महोदय को फोन करने का प्रयास किया तो किसी भी पार्टी के, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि संजय सेठ जी हों, इन्होंने इनका फोन तक उठाना उचित नहीं समझा। उन्हें महिलाओं ने फोन किया और बोला कि हमारी मांग सुनी जाए और इस पर एक जांच कमेटी बनाई जाए, लेकिन ना कोई नेता इनसे मिलने को तैयार हुआ और ना किसी ने फोन उठाया। तब थक हार कर इन सारे लाभुकों ने यह निर्णय लिया कि आखिर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी कैसे मिली, क्योंकि झारखंड में परिस्थितियां अलग हैं और यहाँ पे जो गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वह गुणवत्ता यहाँ के लिए बेहतर है,
क्या इसको राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलीभगत के तहत हरी झंडी दी है? और आने वाले समय में अगर ऐसा लगता है कि जब इसमें सारे परिवार रहने लगेंगे, लगभग 5000 लाभुकों को घर मिला है, और तब ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या वह जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी? क्या वह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी? यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, यह सारे लोग लाभुक हैं, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, और इन्होंने अपनी कमाई का पैसा लगाया है। या कोई राजनीतिक लोग नहीं है, और इनकी मांग है, चाहे राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो या जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, कि अगर 15 दिनों के अंदर नगर आयुक्त को इन्होंने ज्ञापन दिया है और अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई करते हुए जांच कमेटी नहीं बनाई जाती है, तो इस इतवार को इनकी बैठक है जिसमें कि सारे लाभुक ज्यादातर लोग आएंगे और उस पर एक रणनीति तैयार की जाएगी। और आने वाले समय में अगर 15 दिनों तक इस पर कोई जांच कमेटी बनाकर इनको न्याय संगत जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक बड़े धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नगर निगम के कार्यालय में किया जाएगा। हम लोग लिए मोदी जी बोले कि आप सब गरीबों को घर मिलेगा। हम लोग 24-25 साल से रेंट में रह रहे हैं, तो अब हम लोग सोचे थे कि हम लोग का अपना घर मिलेगा, जैसे भी हो अपना घर में रहेंगे हम लोग। लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया, सब सपना ही चूर हो गया। हम लोग का पैसा भी वापस करने को नहीं बोल रहे हैं। बैंक भी बोल रहा है कि हम नगर निगम को पैसा दे दिए, नगर निगम बोलता है कि हम तो केंद्र सरकार को पैसा दे दिए, हम कहाँ से देंगे तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? तो इसलिए हम लोग बोले कि आज का ये प्रदर्शन करते हैं और हम लोग अपना या तो घर दे सरकार अच्छा गुणवत्ता का, या तो फिर हम लोग को पैसा वापस करे। हम लोग साथ में गरीब लोगों के साथ में हमेशा खिलवाड़ होते रहा है और आज भी खिलवाड़ ही हो रहा है हम लोग साथ में, क्योंकि अब पहले एक मुद्दा था जो सहारा इंडिया वाला, आज भी हम लोग को पैसा किसी का मिला नहीं। और सेम कंडीशन हो गया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी। ठीक है, हम लोग अपना जमा पूंजी जैसे तैसे करके हम लोग इस घर को लेना चाहते थे, क्योंकि लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का योजना जो चीज़ है वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। बट क्या है कि कुछ हिस्सा गिर जाने के बाद जो है हवा के कारण सुनते कि गिर गया है, और स्थानीय लोग बोलते हैं कि हवा बहुत तेज आती है तो ये बिल्डिंग हिलती है, और पानी भी गिरती है तो बिल्डिंग हिलता है, जो स्थानीय लोग बोल रहे हैं। हम लोग जाके देखे नहीं है। बट क्या है कि अब हम लोग को ये घर नहीं चाहिए। ठीक है, और बैंक भी जाते तो बैंक में सही तरीके से बात नहीं हो पाती है सर। नगर निगम आते तो ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है गुंडा पाल के रखे हुए लोग। हम लोग से सही सीधा तरीके से बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं आपका जो पैसा लगा वो केंद्र सरकार में चला गया, हम लोग पैसा वापस नहीं करेंगे, हम लोग पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो समझ में आता है कीजिए, आप लोग से बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। मेरा नाम करण कर्मकार समाज सेवी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है उसका हम लोग लाभुक हैं, पीड़ित लाभुक हैं। हम लोग किसी तरह मतलब 1-1 रुपया करके जो है पैसा हम लोग जमा किए थे घर लेने के लिए, लेकिन सपना जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है थर्मोकोल का ये घर है, 3rd क्लास का एकदम घटिया प्रोजेक्ट है, जो विगत जो है शाम में जो है 12 बजे रात में जो है जो गिर गया। और एक जो पूरा देखा जा रहा है जी 1 से लेकर के 8वां एक दीवार जो है टूट गया। ठीक है, तो उससे हम लोग बहुत सब परिवार जो है बहुत मर्माहत हैं। अब ऐसा बना था ये लाइट हाउस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू बना था, और ये झूठा आश्वासन जो है मिला था और ये झूठा बोला गया था कि मकान की गुणवत्ता अच्छा है। यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। हम लोग देखिए श्रीमान, हम लोग जैसे बैंक को पैसा देते हैं और पैसा दिए उसके बाद इंटरेस्ट भी लग रहा है, घर भी नहीं मिल रहा है। हम लोग किराए पे भी रहते हैं और इंटरेस्ट भी लग रहा है। सुधीर कुमार तिवारी एक लाभुक हैं। तो आपने बताया कि मैजिक एक कंपनी है जिसके तहत उस आवास को बनाया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता किस तरह की है ये आज तक लाभुकों को पता नहीं चल पाया, और इस तरीके की घटना घट रही है। आगे और कितनी घटनाएं घटेगी या जान माल की क्षति होगी, इसका जवाबदेही कौन लेगा, ये आने वाला समय या लोग बताने से असमर्थ हैं। आगे देखते रहे, राजेश के साथ न्यूज़ 365।